जय श्री राम। जय गौ माता, जय गोपाल। आज पूरे देश के अंदर इस सनातन धर्म, इस हिंदू धर्म और इस भारतवर्ष के अंतर्गत गौ सम्मान आह्वान को लेकर पूरे देश के अंदर इस तरह का अभियान चला हुआ है कि आज तक के इतिहास में पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में, जिस तरह मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के अभियान चलते रहे। मगर वर्तमान में देश के अंदर इस तरह का अभियान एक ऐसा अभियान है जो अपने अपने आप में एक अलग किस्म का है। इस अभियान को लेके गौ माता का संरक्षण है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए केंद्र सरकार को इस तरह का ज्ञापन भी देना है। और साथ में देश के अंदर गौ माता को संरक्षक और महासचिव का दायित्व दिया हुआ है और साथ में नंदी महाराज जी स्वयं इस आयोजन के अध्यक्ष हैं। और इसी के निमित्त समाज के अंदर संत महात्माओं ने मिलकर ये आह्वान लिया कि अब इसके ऊपर ना कोई संयोजक होगा, ना कोई निवेदक होगा, और मात्र नंदी महाराज जी अध्यक्ष हैं और गौ माता हमारी सचिव संरक्षक के नाते कार्य कर रहे हैं। और इसी के निमित्त आज अपना जिला कुल्लू में भी इस तरह का अभियान चला हुआ है और गांव गांव में हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है। उसमें नाम, स्थान और फोन नंबर और उस कार्यकर्ता के साइन, इस तरह का अभियान व्यापक स्तर पर हर गांव में, हर गली कुचे में, हर शहर में इस तरह का अभियान चला हुआ है। और जिसका 27 अप्रैल एक अंतिम दिन है। और उस दिन हमारे इस कुल्लू जिला के हर तहसील, सब तहसील में, जैसा मनाली के रामबाग में सभी गौ भक्त संत समाज इकट्ठा होगा और कुल्लू में रथ मैदान में, धारपुर के रथ मैदान में इकट्ठा होंगे गौ भक्त और संत समाज। और यहाँ से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे और मनाली में एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और इसी तरह बुनतर में राधा कृष्ण मंदिर में इकट्ठा होंगे। और जरी में हमारे कार्यकर्ता शेर सिंह नेगी जी हैं और वो भी अपना उस क्षेत्र में देखेंगे और जरी के हनुमान मंदिर में इकट्ठा होंगे और वहीं पर ही अपना ज्ञापन उस क्षेत्र का, मणिकर्ण घाटी का पूरा सौंपेंगे। और साथ में हमारे वीरेंद्र जी हैं, आप बंजार क्षेत्र से आए हुए हैं और बंजार के शहर में जो हनुमान मंदिर है, आप वहीं पर पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे और वहीं से संकीर्तन करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। और देश के अंदर इस तरह का, यानी कि पूरे देश के अंदर हर तहसील, सब तहसील में इस तरह का ये कार्यक्रम होगा जो एक अपने आप में अतुलनीय है। और वर्तमान में देश के अंदर गौ सम्मान आह्वान के लेकर सन 1966 में भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था कृपाति महाराज के द्वारा। और जिन्होंने गौ संतों को लेके, गौ भक्तों को लेके, गौ को लेके और संत समाज को लेके इस तरह का संसद घेराव किया था। मगर उस समय भी नृशंस हत्या की गई थी। और वर्तमान में उसी को उजागर करते हुए समाज ने बोला कि भाई समाज में इस तरह का कार्य हो जो अपने आप में एक अलग हो। और उसके लिए गौ सम्मान आह्वान के लिए समाज का जन जागरण चला हुआ है। और जो अपने मेरे पास कुल्लू तहसील का संयोजक के नाते आज मैं आप सामने के बीच खड़ा हूं। मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपने भी इस समाज को खड़ा करने के लिए, आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए भी ये भी एक सबसे बड़ा अहम अभियान है। और जो मात्र 2 साल चलेगा, अभी 27 अप्रैल को होगा, फिर 27 जुलाई को होगा, इस तरह यानी कि हर 3 महीने के अंतराल में अलग अलग स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। अभी हम तहसील स्तर कर रहे हैं, उसके बाद पूरे जिला स्तर पर करेंगे सामूहिक इकट्ठा होकर, उस तरह फिर प्रांत स्तर पर करेंगे। प्रांत स्तर के बाद धीरे धीरे से ये क्रम लगातार 2 वर्ष चलेगा। 27 अप्रैल 2026 से शुरू होके 15 अगस्त 2027 तक चलेगा। अगर 15 अगस्त 2027 तक अगर लाल किले की प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री जी का अगर कोई उद्बोधन अगर सही नहीं मिला, इस गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित करते हैं, तो पूरा संत समाजी और पूरा गौ भक्त, पूरा हिंदू समाज जाग खड़ा होगा। और फिर वहां पर क्या होगा कि दिल्ली के अंदर 5 संत और 5 गौ भक्त रोज आमरण अनशन में बैठेंगे। और जैसे एक के प्राण जाते हैं तो दूसरा बैठेगा। इस तरह ये क्रम चलता चलेगा 16 अगस्त 2027 से लेके
निरंतर ये प्रयास होगा जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित ना करे और इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित ना करे। इस ओर आगे चलते हुए यही गौ सम्मान आह्वान है। और मेरा सभी सनातनी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि वो 27 अप्रैल को अपने अपने तहसील, सब तहसील पर, जिला तहसील पर पहुंचकर इस अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ाएं और कामयाब करने के लिए सभी अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।